जी नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मालाकार है और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में काशी सर ऑफिशियल में। और आज का मोटिवेशनल स्पीच आपको पूरी नौजवान बनाएगी। देखिए, सफलता मिले ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है ना। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस सेंटेंस को सुन के। इंग्लिश में पढ़ते हैं सेंटेंस, मतलब शुरू से मतलब पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर ही नहीं होता। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल A to Z सेंटेंस के काइंड्स, सेंटेंस के बारे में, मतलब कहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, A to Z सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक ही वीडियो में। और आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि एक भी वीडियो दूसरा दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, समझिए, ध्यान से समझिए। जहां समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, रोक लीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में दीजिए कि आंसर कमेंट में आपको क्या प्रॉब्लम है, कहां समझ में आई, कहां पे बातें समझ में नहीं आई। चलिए सेंटेंस क्या है, चलिए सब छोड़िए इन सब चीजों की, ये ना मोह माया है, ये सब किताबी दुनिया। सेंटेंस क्या है, देखिए सेंटेंस क्या है। अरे नॉर्मल जो आप बातें करते हो तो सेंटेंस है। जैसे आप कहां जा रहे हो, आपने क्या खाया, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, बच्चा तेरी जोड़ी सलामत रखे, है ना, तुमने क्या कहा मेरे से, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, चले जाओ यहां से, मुझे समझ नहीं आया, आपको समझ में आया क्या, मुझे क्या पता, मेरी शर्ट कहां है, तुमने देखा, मेरी कलम कहां है, समझ नहीं आ रहा जब से बोल रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा आपको। अब इस प्रकार से जितनी सारी चीजें बातें होती है, आप डेली रूटीन में जो भी बातें करते हो, ये सब के सब यही तो सेंटेंस है। रट्टा मारोगे मेरे लल्ला तो भूल जाओगे, रट्टा मत मारो। और मेरे वीडियो में और मेरे टीचिंग में रट्टा तो मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो रट्टा नहीं मारना। चलिए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस का पहले डेफिनेशन लिख देता हूं आपके सामने और उसके बाद समझते हैं और समझ में आएगा। हम लिखेंगे अ सेंटेंस इज a group of word which make a complete sense। देखिए सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। अब एग्जाम्पल में क्या है, राम इज going to market, है ना, राम इज गोइंग टू मार्केट। इसके बाद दूसरा देखिए, he is playing। तीसरा देखिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए जी, अब देखा आपने, सेंटेंस कहने का मतलब ये भी नहीं है कि सेंटेंस का मतलब ये है कि आपका एक सही सेंस निकले, उसका एक सही मतलब निकले। सेंसलेस बात नहीं होनी चाहिए। अगर सेंसलेस होगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है तो सेंटेंस नहीं रह जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एक एक चीज को। देखिए ये क्या कह रहा है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ध्यान रखें इस चीज पे, ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह। किसका समूह, तो शब्दों का समूह। किसका समूह भाई, तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे भी शब्द नहीं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकले तो सेंस नहीं बनेगा ना, फिर सेंटेंस तो रहेगा ही नहीं, राइट। चले फिर, तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, विच मेक अ कंप्लीट सेंस। अब देखिए यहां पे क्या है, विच का मतलब क्या होता है, जिसका। क्या होता है भाई, तो जिसका। मेक जो कि बनाता है या बताता है, मेक अ कंप्लीट यानी कि पूरा, सेंस देता है यानी कि समझ देता है। अब कैसे समझो बताइए, ये देखिए कितना बढ़िया से समझा रहा हूं आपको, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, समझदारी देता है। सेंटेंस का मतलब वाक्य, ग्रुप का मतलब समूह, और सब वर्ड का मतलब होता है शब्द। अब देखिए यहां से जी, विच का मतलब जिसका, एग्जाम्पल देख लीजिए, कंप्लीट का मतलब पूरा, सेंस का मतलब होता है समझ। सेंस का मतलब क्या होता है, समझ होता है।
तो देखा आपने। अब देखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच, जिसका, जो कि मेक अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक सही समझदारी को बताता है, सही सेंस को बताता है, उसी को सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? इट्स ए क्लियर? क्लियर? ठीक। उसके बाद एग्जांपल देखिए, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। राम कहां जा रहा है? तो बाजार जा रहा है। बिल्कुल सही सेंस निकल रहा है कि राम कहां जा रहा है? तो बाजार जा रहा है। इसके बाद ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। बिल्कुल सेंस निकल रहा है कि वह खेल रहा है। अगर इसी में मैं कह रहा हूं, अगर इसी में मैं कह दूं कि खेल रहा है, वह खेल रहा है, प्लेइंग इज ही, कोई मतलब निकल रहा है क्या? अब यहां से हमने सेंटेंस के बारे में पूरे अच्छे से इसका डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम इसके ना काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके कितने काइंड्स होते हैं? देखिए, इसके कितने काइंड्स होते हैं भाई? तो 5 काइंड्स होते हैं। देखिए कौन कौन, पांचों के नाम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करता हूं एसर्टिव सेंटेंस की। एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा है? दूसरा एसर्टिव सेंटेंस। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है भाई? इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा कौन सा है भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या है भाई? पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये रहे हमारे पांचों भाई। अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रहा है ये डेफिनेशन कि भाई हम जल्दी भूल जाते हैं, तो एक काम करें, आप इसको अपने डेली रूटीन से जोड़ लें। कैसे? देखिए, ये हमारे पांचों भाई। पांचों में क्या है? सबसे बड़ा क्या है? एसर्टिव। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या है? इंपरेटिव। चौथा क्या है? ऑप्टेटिव। और पांचवा है एक्सक्लामेटरी। अब चलिए इन पांचों के बारे में ना बारी बारी से पढ़ेंगे। इन पांचों के बारे में, इनका क्या क्या काम है, क्या रूटीन है, क्या क्या करते हैं, कैसे एक्टिविटी करते हैं अपने लाइफ में, है ना। तो चलिए अब चलते हैं पांचों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एसर्टिव सेंटेंस को। देखिए, एसर्टिव सेंटेंस क्या कहता है कि इसमें क्या कहता है कि डेली आपके थॉट्स, रूटीन, जो भी नॉर्मल बातें होती है वो एसर्टिव सेंटेंस में होता है। लाइक इसमें सिंपल सी बातें होती है, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा, कभी निगेटिव तो पॉजिटिव, इस प्रकार से बातें होती है। यानी कि थॉट्स के बारे में, आपके विचार के बारे में, डेली रूटीन्स के बारे में। और इसको ना 2 भागों में हमने बांट दिया है। कैसे कैसे? देखिए, 2 भाग में कौन है? 2 भाग में क्या क्या है? देखिए, 2 भागों में क्या है? पहला भाग इसका क्या है? अफर्मेटिव। पहला भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा भाग है आपका निगेटिव सेंटेंस। देखिए, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसे। और देखिए, जिसको हम सकारात्मक वाक्य और इसको नकारात्मक वाक्य। देखिए इसमें क्या करता है, ये हमेशा ना पॉजिटिव थिंग्स सोचता है। हमेशा, कितना भी कोई मुसीबत पड़े, विपत्ति पड़े, आफत पड़े, कुछ भी पड़े, ये हमेशा पॉजिटिव सोचता है, निगेटिव में जाता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़का हो। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव की बात करता है, सकारात्मक वाक्य की बात करता है, हमेशा पॉजिटिव माइंड रखता है। कितना भी मुसीबत, विपत्ति, आफत आ जाए, हमेशा सही सोचेगा, गलत नहीं सोचता है। तो इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। बी पॉजिटिव, आपने सुना होगा ना, बी पॉजिटिव, तो यही सोचता है ये। तो बी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। जैसे मैंने कहा, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। ही गोज, वह जाता है। शी इज अ गर्ल। अब देखा आपने, तो ये हमेशा पॉजिटिव की बात करता है, यानी कि सकारात्मक। और ये भाई साहब का क्या काम है, किसी भी काम में निगेटिव बात करते हैं। छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो,
समस्या कोई भी हो हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, हमेशा नकारात्मक, हमेशा निगेटिव बोल देना, हमेशा कुछ भी अगर पॉजिटिव है उसको भी निगेटिव बता देना। जैसे देखिए क्या है, जैसे ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट नहीं होता है, मार्केट, इज नॉट गोइंग टू मार्केट, इज नॉट गोइंग टू मार्केट, इज नॉट गोइंग टू मार्केट, मार्केट नहीं होता, मार्केट, वो मार्केट नहीं होता है भाई, इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, क्या सोचते हैं, निगेटिव। इन्होंने कहा कि सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल। अब इन्होंने कहा कि सीता तो सुंदर लड़की है ही नहीं, अजब क्यों सुंदर है। तो इन्होंने कहा कि भाई सीता तो सुंदर है ही नहीं, अजब, लेकिन लोगों ने आकर इनको प्रूफ भी दिया कि देख भाई सीता सुंदर है। तो इनकी तो एक आदत पड़ी है, क्या, हमेशा नकारात्मक, जब भी बोलेंगे या शुभ ही बोलेगा ये नकारात्मक, ना का रा त मक, नकारात्मक। तो हमेशा क्या बोलते हैं, ये निगेटिव की बात करते हैं। तो आई बात समझ में, तो दोनों समझ में आ गई। देखिए एसर्टिव को दो भाग में बांटा गया है, एक अफर्मेटिव और अफर्मेटिव या पॉजिटिव। निगेटिव सेंटेंस ये हमेशा सकारात्मक की बात करते हैं, आई एम अ बॉय, ही गोज और शी इज अ गर्ल। इसके बाद निगेटिव की बात करते हैं, नकारात्मक वाक्य ये हमेशा निगेटिव की बात करते हैं, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इसके बाद सीता इज नॉट अ गर्ल। डन, चले फिर आगे चले, देखते हैं फिर अगला सेंटेंस क्या है, अगला काइंड्स क्या है भाई, अगला काइंड्स क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये हमेशा भाई साहब कंफ्यूज में रहते हैं और हमेशा सबसे प्रश्न ही पूछते रहते हैं, ऐसे याद कर लीजिए आप। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, प्रश्नात्मक। और देखिए ना यहाँ पे प्रश्नात्मक, पहले ही नाम आ गया प्रश्न। देखिए याद करने का तरीका, पहले ही प्रश्न कर रही है, कोई भी मिल जाता है, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, तुमने आज क्या खाया, क्या पहना, क्या कहा, भाई तुमने क्या बोला, मेरे को समझ नहीं आता क्या, जब से बोले जा रहा हूं तुम्हें, इधर आओ, सुन लो जी, इधर आओ तो नहीं होगा, ये इधर आओ ये प्रश्न में नहीं आएगा। मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, कहां जा रहे हो, कहां रहते हो, कितना कमा लेते हो, क्या खाया आपने, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न किए जा रहे हैं। मूवी देखने गए थे आप, मूवी नहीं देखने गए थे, क्यों नहीं गए थे, कहां रहते हो, यहां क्यों रहते हो, यहां पर क्यों खड़े हो भाई, यहां से यहां पर क्यों खड़े हो, है ना। तो ये प्रश्न किया जाए, जिस वाक्य से प्रश्न किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे उदाहरण देख लीजिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। प्रश्न, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया तो अफर्मेटिव में चला जाएगा, ध्यान रखिए। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो भैया, वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो। इस प्रकार से देखिए, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, सॉरी व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़े फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलते देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद है तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश सूचक जिसको बोलते हैं, आदेश सूचक वाक्य, इसको बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, इसके बाद ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसके बाद स्टैंड अप, स्टैंड अप, कम हियर। चलिए ऑप्टेटिव में क्या कहता है, देखिए आदेश सूचक, नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब, ये हमेशा किसी न किसी को आदेश ही देते रहते हैं।
यानी कि ऐसा एक वाक्य जिसमें कि कमांड दिया जाए, आदेश दिया जाए, परमिशन दिया जाए, परमिशन लिया जाए, ये आदेश सूचक हो गया। जैसे आप गोलगप्पे वाले के पास गए, भैया भैया 5 पैकेट पूरी, 5 पैकेट पैक कर दो। भैया छोले वाले के पास गए, भैया 2 प्लेट लगा दो। आपने कमांड दिया ना। तो जब भी आप कमांड देते हो, आप पिज्जा वाले के पास गए, भैया जी 2 पिज्जा पैक कर दो फटाफट, एकदम गर्मा गर्म। तो आपने क्या किया, उस दुकान वाले को क्या किया, कमांड दिया। जैसे फिर आपने पूछा गो फ्रॉम हियर, चले जाओ यहां से, गो फ्रॉम हियर, आपने कमांड दिया ना। इसके बाद ओपन द डोर, दरवाजे खोल दो, फिर आपने कमांड दिया। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। कम हियर, यहां आओ। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कि कमांड दिया जाए, परमिशन दिया जाए, कमांड दिया जाए, आदेश दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं भाई, इंपरेटिव सेंटेंस। आगे बात समझ में, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, ओपन द डोर, स्टैंड अप, कम हियर। तो ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। बात आगे समझ में, बढ़े आगे, आगे बढ़े, चले, गुड। चलिए जी, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या कहा जाता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है इसका भी। कैसे याद रखेंगे, इच्छावाचक, जिसमें इच्छा व्यक्त किया जाए, अपनी इच्छा जाहिर किया जाए। जैसे बधाई हो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, तेरी जोड़ी सलामत रहे, हैप्पी जर्नी, तेरी जोड़ी सलामत रहे, मुबारक हो, शादी आपकी मुबारक हो। तो इस प्रकार से जैसे मैंने कहा हैप्पी जर्नी या हैप्पी बर्थडे, कुछ भी बोल दीजिए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन जिसको बोलते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। उसके बाद बधाई हो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तीसरा हैप्पी, हैप्पी मैरिज, मैरिज, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। अब देखिए यहां पे हैप्पी सॉरी हैप्पी एनिवर्सरी, तो देखा आपने हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और उसके बाद हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली एक्सेट्रा। यानी कि जहां पर हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जहां पर हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। पांचवे की बात करते हैं। देखिए पांचवे की बात करते हैं। पांचवे में क्या है भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा क्या है, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक, विस्मयादि बोधक, 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 विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक में क्या है, देखिए इसका साइन ये होता है एक्सक्लामेटरी का। विस्मयादि बोधक में क्या है, जहां पे के सडन फीलिंग आती है, अचानक सी फीलिंग आती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फल्ला सिंह अरे मर गए, ये क्या हो ओए दादा ये क्या हो गया भाई, ओ माय गॉड। तो ये सडन फीलिंग आई ना क्या अचानक से, ओ भाई साहब तू मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है, तू पास हो गया, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल भाई साहब, गजब। सडन फीलिंग आई ना, वाओ हम जीत गए, वाओ इंडिया मैच जीत गई। तो क्या कहेंगे, वाओ वी ऑन द मैच, वी ऑन द मैच, वाओ हम मैच जीत गए। और उसके बाद वाओ वी ऑन द
मैच, हम भारत मतलब कि हम मैच जीत गए। ठीक है जी। इसके बाद जब सडन फीलिंग आती है तो ये होता है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें कि सडन फीलिंग आती है, अचानक से फीलिंग आती है, ये होता है आपका विस्मयादिबोधक। तो ये रहा हमारा सेंटेंस का टोटल डेफिनेशन, उसके काइंड्स विद एग्जाम्पल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सी, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं जरूर आपके सामने लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।